दोस्तों एसएससी जीडी के मतलब के आज तकरीबन 10 बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना, तकरीबन इसी टाइप के सवाल आपको हर कहीं मिलेंगे देखने के लिए। अगर कोई एक आधा टाइप बच जाता है तो मैं वो आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा, उसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि 2467 की पावर 153, 341 की पावर 72, इनकी गुणा कर देंगे तो इसमें इकाई का अंक बताना है हमें, क्या है, यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट डिजिट बताने हैं हमें। तो देखिए यहाँ पर हमें इधर से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है इकाई के अंक क्या है और उस पर पावर कितनी है। जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये 13 है, 13 की पावर 2 क्या आता है, 169 होता है, और 3 की पावर 2 क्या होता है, ये 9 होता है। मतलब इकाई का अंक यही रह रहा है। इधर आपका कुछ और नंबर लिखा भी है तब भी, नहीं लिखा है तब भी। ठीक, तो हमें इकाई के अंकों से मतलब है और उस पर जो पावर लगी है उससे मतलब है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक है, एक की पावर आप कितनी भी लगा दिए, यानी कि एक की आपस में कितनी भी बार आप गुणा कर दीजिए, आपका इकाई के अंक पे क्या वो आंसर ही एक ही आएगा, है ना। तो यहाँ से तो हमें एक मिलने वाला है इसका रिजल्ट। ठीक, इकाई का अंक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 की पावर देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न लिखा है मैंने कि 7 की पावर 1 क्या होता है, 7, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 7 49, 49, 49 में आपका इकाई का अंक 9 होता है। फिर आप एक बार और 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 आएगा। ठीक, फिर से 7 की पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1। यही पैटर्न आपका हर एक 4 की पावर पे रिपीट होगा। जब पावर 4 आएगी 1 आएगा, पावर 8 आएगी 1 आएगा, जब पावर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 12 आएगी तब भी इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, तो 4 4 के जो गुणज की पावर्स हैं, 4 की गुणा में जो भी पावर्स आने वाली हैं वहाँ पर इकाई का अंक 1 आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देख लूँगा कि 4 4 के ऐसे ग्रुप बनाते बनाते इसमें से कितना निकाल के हटा सकता हूँ, क्योंकि उस पावर पे आपका इकाई का अंक 1 आने वाला है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 153 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 तियाँ 12 बचे 3 और ये उतार लिया 3, 4 अट्ठे 32, बचा 1। ठीक, यानी कि इसमें से इसको लिख सकते हैं आप 4 गुणा 38 प्लस 1, 1 बच गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, इसे मैं मिटाता हूँ। इसे हम लिख सकते हैं 2 4 6 7, इसकी पावर कितनी आई थी दोस्तों, 4 तियाँ 12, 4 गुणा 4 तियाँ 12 बचे 3, 4 अट्ठे 32, ये प्लस में एक और रिमाइंडर बच गया था। ठीक, गुणा ये 1 की पावर 72, कुछ भी है वो एक ही है, या ऐसे करो यहाँ 1 ही लिख लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 की जितने भी गुणा जाएँ, 4 हो चाहे 4 गुणा 2 हो, 4 गुणा 3 हो मतलब 12, ठीक है, वहाँ पर 1 आएगा, तो 4 गुणा 38, वहाँ पर भी 1 आएगा इकाई का अंक। तो कोई भी पावर अगर ऐसे लिखी है, ये प्लस ये एक बेस पर, तो जब बेस एक जैसे होते हैं तब ऐसा होता है। दो बेस पे अगर ऐसे लिखा है, देखो x की पावर a लिखा है गुणा x की पावर b लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर a प्लस बी, और x की पावर a प्लस बी लिखा है तो उसे आप वापस ऐसे भी तो लिख सकते हो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर ये पार्ट a है और ये b है, a प्लस बी लिखा हुआ है, हम इसे लिख सकते हैं, मैं सीधे 7 की लिखता हूँ, 7 की पावर 4 गुणा 38 इंटू 7 की पावर 1, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इंटू इधर 1 है। हम जानते हैं यहाँ से क्या रिमाइंडर मिलने वाला है हमें, 1 रिमाइंडर नहीं इकाई का अंक। ठीक, यहाँ 7 यहाँ 1, तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 7। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे इनके, अगर आप कागज़ कलम दवात लेकर बैठे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर क्या कहने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 5 4 9, मतलब ये 5 4 9 गुणा 4 6
गुणा 82 और यहाँ पर लगा है स्टार गुणा 844, ये लिखा है। कह रहे हैं इसमें इकाई का अंक जो है ना 2 है। क्या है, पहले ही बोल दिया कि 2 आने वाला है। ठीक है, तो जो स्टार लगा है इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, तो अभी हमने देखा है कि हमें इकाई के अंकों से मतलब है। इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक 2 है, 2 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था ताकि ये 2 आ जाए। तो इसे छोड़ के बाकी को देख लेते हैं। 9 छक 54, 4 आया इकाई के अंक पर। ठीक, अब उस 4 की गुणा इससे करो, 4 चौक 16, 6 आया इकाई के अंक पर। अब 6 की किस से गुणा करें कि 2 आ जाए, 6 की गुणा किससे करोगे, 6 दूनी 12 आ गए इकाई का अंक, किससे करें 2। स्टार की जगह क्या आना चाहिए था 2, बाकी सारे ऑप्शंस कैसे हो जाएंगे, गलत, है ना। ठीक है, 6 बाकी ऑप्शन है आपके 0, 4 और 6, वो बेकार है क्योंकि 6 की गुणा 6 से करोगे तो 6 आएगा, 6 की गुणा 4 से करोगे 4 आएगा, 6 की गुणा 2 से करोगे तभी यहाँ 2 आ सकता है। ठीक, 6 की गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा। तो एक ही ऑप्शन अपने काम का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी है। वो बोल रहा है 100 और 600, 100 और 600 के बीच, यहाँ पर कह रहे ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 4 और 6 से विभाज्य हैं। देखिए 4 और 6 से वे संख्याएं विभाज्य होंगी जो इनके एलसीएम से विभाज्य होंगी। 4 और 6 का एलसीएम होता है दोस्तों 12। तो जो संख्याएं 12 से कट जाएंगी, जो संख्याएं 12 से कट जाएंगी वो सब क्या होंगी, वही नंबर हमें लेनी है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक की, 100 और 600 के बीच। तो हम देखेंगे कि 600 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो भी 12 के पहाड़े में आती हैं। ठीक, तो कितनी आती हैं, 12 पंजे 60, 0 ये उतार लिया 0, 12 0 जा 0, कुछ नहीं बचा, आंसर कितना 50। मतलब स्टार्टिंग से 600 तक कितनी आई हैं, 50 ऐसी संख्या हैं जो 12 से कटेंगी। अब 100 तक देख लो कितनी है, वो हटा देंगे, है ना। तो 100 तक कितनी है, 100 तक कितनी है जो 12 से कटेंगे, 12 अट्ठे 96, 4 बचा, पूरी पूरी तो ये है ना, पूरी पूरी ये है। 8 संख्याएं ऐसी होंगी जो 12 से कटेंगे वो 4 रह जाएगा। ठीक है, 12 अट्ठे 96 तक, तो 8 संख्याएं ऐसी हैं। तो 50 में से 8 गया तो कितना बचा, 42, क्योंकि हमें यहाँ तक की हटानी थी, पहले यहाँ तक देखी अब यहाँ तक देखी, बीच की चाहिए थी। अब इसका आंसर एक ऑप्शन में 42 है और एक ऑप्शन में 40 है, एक ऑप्शन में 41 है, लेकिन इसका आंसर आपका 42 नहीं होगा। 42 क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि 100 और 600 के बीच, उसने नहीं बोला कि 100 से 600 तक। अगर 600 तक बोलता तो हमें 600 इंक्लूड करना था, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि 100 से 600 तक नहीं बोला, 100 से 600 के बीच बोला है। ठीक है, तो 100 से 600 के बीच यानी 600 को हटाना है, और 600 खुद एक ऐसी नंबर है जो 12 से कटती है। 12 पंजे 60, 0 ऐसे ही 50 बार कटती है, तो हमें इसको हटाना है। पहली बार में हमने 600 तक शामिल कर लिए थे, तो ये जो एक नंबर है 600 वो हटा देनी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें से एक क्यों घटा रहे हैं। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ का, थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। तो आंसर फाइनल क्या बन जाएगा इसका, 41 ऐसी संख्याएं होंगी 100 और 600 के बीच में जो आपकी 4 और 6 के एलसीएम यानी कि 12 से कट जाएंगी। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 41। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, चलिए 1 और 60 के बीच, देखिए 1 और 60 के बीच कितनी सम संख्याएं होंगी। देखिए पहली संख्या होगी 2, फिर होगी 4, फिर होगी 4, ऐसे लिख लेते हैं इसको।
मार्कर थोड़ा बारीक है ये। पहली संख्या दोस्तों होगी आपकी ये, फिर होगी ये, फिर होगी ये, फिर होगी ये, ऐसे 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 60। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 प्लस, इसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस, इसे लिख सकते हैं 2 तियां 6। यानी ये पहली संख्या है, ये दूसरी सम संख्या है, ये तीसरी सम संख्या है। ऐसी 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 30। तो 2 के गुणा में जो आ रहा है वहाँ पर वो उतनी भी संख्या है सम। 2 गुणा 1 पहली सम संख्या, 2 गुणा 2 दूसरी सम संख्या, 2 गुणा 30 तीसरी सम संख्या। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 30। हमें इनका निकालना है सम। बहुत आसान है। देखिए, तो 2 हर जगह से कॉमन है, वो आप बाहर निकाल लीजिए। क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 ... 30। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 1 से लेके 30 तक की संख्याओं का सम क्या होता है, बोलिए क्या होता है, n + 1/2। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 15, 15 दूनी 30, यानी 30 और 31 की गुणा, 30 और 31 की गुणा में 0 ऐसे ही, 3 एकम 3 और 3 तियां 9। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 930। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ये है कि 1 और 60 के बीच, ठीक, इसका आंसर डी दिया है, जहाँ से मैंने लिया है क्वेश्चन डी दिया है, इसकी इबारत गलत है। ठीक है, ये 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग हो गया। सवाल यह है कि बीच का मतलब यह है आपको 60 छोड़ना है। ठीक है, तो उससे पहले कौन सी सम संख्या होती है, 58 होती है। 58 होती है तो यहाँ पर 29 आएगा, 29 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 और ऐसे 1 + 2 ... 29 आना चाहिए था दोस्तों। और ये 2 और ये सम संख्या, सॉरी क्या होगा, n + 1/2, 2 से 2 कट गया, और ये 0, और ये 3 नेम 27, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। इसका आंसर 870 होना चाहिए था अगर बीच कह रहा है तो। ठीक, 3 नेम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 870 इसका ऑप्शन है, लेकिन आंसर नहीं दिया है। ठीक है, डी आंसर दिया है। समझ में आया, ये क्या होगा, 1 से 60 के बीच, ये 1 से 60 तक। सवाल में ध्यान देना है, किस तरह से पूछ रहा है उन शब्दों पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 124 की पावर 372, 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373, 124 की पावर 372, 124 की पावर 373 के योग में इकाई का अंक कौन सा है। फिर वही बात, क्या करेंगे, 4 की पावर देखेंगे कहाँ पर क्या मामला है। कह रहा है इकाई का अंक बताना है भाई, इकाई का अंक बताना है भाई। ठीक है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 चौक 16। ठीक है, 16 चौका 64, 4 4 चौक 16 हैं, ये तो यही रिपीट हो रही है। यानी कि 1 है तो 4, 3 है तो 4, यानी कि मतलब ये हुआ अगर पावर ऑड लगी है तो इकाई का अंक 4 होगा, अगर पावर इवन लगी है तो इकाई का अंक 4 के केस में 6 होगा। यही 2 आएंगी, इसके अलावा कोई इकाई का अंक नहीं आने वाला है अगर 4 पे कुछ पावर लगी है। ठीक है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 4 चौक 16 में 6 होता है इकाई का अंक, 4 चौक 16 चौका 64, 4 की पावर 3 में 4 होता है। यानी कि जब ऑड है पावर तो इकाई का अंक 4, जब इवन विषम है, सम है तो 4, विषम है तो 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पर क्या है, सम है, जब सम होगी पावर तो यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ से इकाई का अंक क्या होगा, बोलिए, यहाँ से इकाई का अंक होगा आपका, ये सम है ना, सम इवन पे 6 होता है,
ये विषम है, यहाँ पर 4 होता है। ठीक, इकाई के अंक जुड़ेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पर 0 बनेगा, तो इकाई का अंक क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो स्क्रीनशॉट मार लो। अगला है 19 की पावर 100 को 20 से विभाजित करने पर क्या आएगा। 19 की पावर 100 को, ठीक है, तो इससे पहले एक बात समझिए आप, 19 की पावर 100 को, ठीक, देखें, अगर यहाँ पर a की पावर n है और यहाँ पर a -1 है, a -1 है, तो आपकी ये जो है चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आने वाला है। शेष पूछ रहा है विभाजित करने पर, 20 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। दूसरा केस, पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, दूसरी बात ये याद रखनी है कि a की पावर n और नीचे अगर a+1 लिखा है, ठीक है, तब आपका रिमाइंडर 1 आएगा, मगर शर्त यह है ये जो पावर है कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, यानी कि सम होनी चाहिए। सम और विषम होता है ना, इवन होने चाहिए। यहाँ इवन और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 आएगा। इसी आधार पर हम अपना सवाल करेंगे। हमारा सवाल यह है कि 19 की पावर 100 को 20 से विभाजित करेंगे, तो 19 की पावर दोस्तों 100 है, उसको 20 से विभाजित करेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 19 की पावर 100 बटे ये है 19 + 1, a की पावर n a+1, कौन सा केस, ये वाला केस। क्या पावर सम है, हाँ सम है, तो आपका रिमाइंडर क्या आने वाला है, रिमाइंडर आपका 1 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आपका 1 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। पावर सम है, इवन है ना, और नीचे क्या है, ये a की पावर है और ये a+1 है, ठीक, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, क्या, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो वो संख्या क्या है। एक धन पूर्णांक कोई भी मान लीजिए a, कह रहे हैं, और उसके वर्ग का योगफल, एक धन पूर्णांक और उसका वर्ग, इन दोनों का योगफल क्या है। शुरुआत की जो 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली बिल्कुल उनके गुणनफल के बराबर है, तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5। तो स्टार्टिंग की जो 3 अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना आता है, 2 पंजे 10, 10 तियां 30, यानी कि ये 30 के बराबर है। अगर बिल्कुल बेसिक पे जाएं तो a² + a, इसे इधर ले आओ, 30 बराबर 0। इसके ऐसे फैक्टर करो कि घटाने के बाद यहाँ 1 आ जाए। कैसे करेंगे, 6 पंजे 30, इन्हें घटाओ, 1 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, 6a - 5a - 30 बराबर 0, a कॉमन, a+6 बचा, -5 कॉमन, a+6 बचा बराबर 0, a+6 कॉमन, यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा 5 बराबर 0। इन दोनों को बारी बारी से 0 रखेंगे तो a बराबर -6 और a बराबर 5, माइनस वाली को छोड़ देते हैं, आंसर आ गया आपका 5। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि आपके ऑप्शन दिए हैं 3, 2, 5, 6, ऑप्शन दिए हैं आपके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3, 2, 5, 6। उसने क्या कहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा धन पूर्णांक है, आप छाटिए, इनमें से ऐसा कौन सा धन पूर्णांक है जिसका आप स्क्वायर करें और उस स्क्वायर में उस पूर्णांक को भी जोड़े, तो कितना बन जाए, 30 बन जाए। क्या बन जाए, पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर बन जाए, यानी 30 बन जाए। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है उसके स्क्वायर में उसे जोड़ो, 30 बन जाए। 3 का स्क्वायर 9, 3 जोड़ो, 9 3 12, नहीं है, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 5 पंजे 25, 25 में इसी 5 को जोड़ो 30। दिस इज द राइट आंसर। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। 5 एक ऐसी नंबर है, ऐसा धन पूर्णांक है जिसमें उसी का स्क्वायर जोड़ने पर,
यानी कि 5 है, 5 में उसी का स्क्वायर जोड़ने पर 30 हो जाता है। 5 पंजे 25 और 5 30। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास की एंडिंग पर हैं हम लोग, बहुत ही करीब। बस एक आखिरी क्वेश्चन है कि 4 7 6 4, 4 7 6 4, ये रहा। फिर से महीन वाला मार्कर हटा दो इसे। 4 6 7 4, 4 6 7 4। दोस्तों इसको 1795 पावर दी है, 1795। कह रहा है इसे 5 से डिवाइड करके और बताओ शेषफल क्या आएगा। तो भाई इसे 5 से डिवाइड करो, क्या मामला बनेगा। 5 से डिवाइड करिए,